दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर उतरते ही जसप्रीत बुमराह ने कंगारू बल्लेबाजों को किया तबाह। एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 विकेट उखाड़ कर बचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में डंका। उसके बाद बल्लेबाजी मिलते ही रोहित जायसवाल और विराट कोहली ने मचाया तांडव। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर कंगारू टीम के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने चौथे टेस्ट मैच में भी दिखाया जलवा, कैसे रोहित कोहली के तूफान के आगे फीके पड़ गए कंगारू गेंदबाज। दोनों टीमों के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट और खिलाड़ियों का तूफान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने 295 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 10 विकेट से हराकर यादगार जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया। मगर तीसरा टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया। ऐसे में सबसे रोमांचक कांटे का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हो चुका है, जहां टॉस के लिए सबसे पहले जब सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था। लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया, और रोहित शर्मा का यह फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम बुमराह की आग उगलती हुई गेंद के आगे घुटने टेक बैठी और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 150 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। वहीं सिराज ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम को पहले दिन ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना बचा हुआ था। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। वहीं जायसवाल ने दूसरे ओवर की 3री गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पहले दिन ही रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा केवल 60 गेंद में अपना अर्धशतक लगा चुके थे। वहीं जायसवाल भी 52 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे क्योंकि रोहित के भी बल्ले से रन निकल रहा था। वहीं जायसवाल भी तेजी से रन बना रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस यहां तक कि जोश हेजलवुड हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाथन लायन के तो पीछे ही पड़ चुके थे। उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और वो तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ गए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। रोहित का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पहले सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पहला दिन ही भारत के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था आज उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि वो सिर्फ चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी उनके सामने एक बार फिर नाथन लायन गेंदबाजी करने के लिए आए और उनके ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं उनका साथ दे रहे कप्तान रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। अगले ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े। लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव किया। एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्होंने जोश हेजलवुड को बुलाया और हेजलवुड ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जायसवाल भारतीय टीम के लिए 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को पहला झटका 260 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित शर्मा भी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन तब तक इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 झटके लग गए। रोहित शर्मा टीम के लिए 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट अभी अभी मैदान पर आए हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
शुरुआत में ये दोनों बल्लेबाज नर्वस नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर 300 के पार ले गए। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। लंच ब्रेक के बाद जब एक बार फिर विराट और ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वहीं ऋषभ पंत भी कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे। विराट कोहली ने मिशेल स्टार्क के ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर उनके होश उड़ा दिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले थे। गेंदबाजी करने आए जोश हैजलवुड को ऋषभ पंत ने ऐसा धोया कि वो ये ओवर कभी नहीं भूल पाएंगे। ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 छक्के और 3 चौके जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। पंत और कोहली के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 400 रन के पार पहुंच गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे। भारतीय खेमा भी दोनों की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम रहा था। टीम इंडिया गाबा के मैदान में पूरी तरह से हावी हो चुकी है। विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सिंगल छक्का डबल नहीं बल्कि चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। देखते देखते विराट कोहली 99 रनों के स्कोर तक पहुंच गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। टेस्ट को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। अंतिम सेशन खत्म होने वाला था। हर कोई यही चाह रहा था कि ऋषभ पंत भी अपना शतक लगा ले और ठीक वही हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने महज 104 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी को उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया। वहीं भारतीय टीम का स्कोर 500 रन के बेहद करीब आ गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से बढ़त बना चुकी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 510 रनों तक पहुंच गया। विराट कोहली 130 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं ऋषभ पंत भी 105 रन बनाकर मैदान पर उनका साथ निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई हैं। ये दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को कितना आगे लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।